एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जिनको हम मानव विज्ञानी कहते हैं, उनका नाम मार्गरेट मीड है, बहुत पुरानी, काफी समय से लिखती हैं। उनसे एक बार किसी ने पूछा कि आप तो मानव विज्ञानी हैं, आप आर्कियोलॉजी भी करते हैं, तो जब आप आर्कियोलॉजी करते हैं, पुरानी सभ्यताओं को खोजते हैं, डिगिंग करते हैं माउंट्स में, आप क्या देखते हैं जिससे आपको लगता है कि यहाँ पे सभ्यता है? लोगों ने सोचा कि शायद वो ये बोले वहां पे सिक्के मिले थे, या राइटिंग का प्रमाण मिला था, या मंदिर मिला था। क्या उसमें ऐसा मिला कि आप सभ्यता कह सकते हैं? उनका आंसर बड़ा अच्छा था। उनका आंसर था कि जब हम खुदाई करते हैं, पुरानी हड्डियों को ढूंढते हैं, उनमें अगर कोई ऐसी हड्डी मिल जाए जो कि टूटी थी लेकिन बाद में ठीक हो गई, तो मतलब वहां पे सभ्यता है। एनिमल वर्ल्ड में अगर किसी की हड्डी टूट जाए तो वो पेरिश हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। ह्यूमन वर्ल्ड में अगर हड्डी टूट रही है और ठीक हो रही है, मतलब आपके बदले का काम किसी और ने किया। Somebody cared for you, somebody looked after you, और इसीलिए वो ठीक भी हो पाया, और यही सभ्यता की पहचान है। तो यही हमको करना है, इसको हम केयर कहते हैं। ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं है, वक्त लगेगा। मैं जनता मिलन करता हूं और शनिवार को। मेरा शुरू से काम करने का ये तरीका रहता है कि आई अंडरस्टैंड कि विमेन अगर किसी समस्या को लेके आई है तो घर का भी काम जो उसके ऊपर है छोड़ के आ रही है, बच्चे भी होंगे, कुकिंग भी है, जो कि प्योरली जेंडर ओरिएंटेड लेबर डिवीजन है, नेचर ओरिएंटेड नहीं है। तो मैं उनको पहले बुलाता हूं ताकि 1-1.5 बजे तक वो खत्म हो जाए, उनकी समस्याएं पहले हो जाएं। लेकिन बाद में मैंने देखा कि ये लाइन 5 बजे तक भी चल रही है। मैं थोड़ा तसल्ली से सुनता हूं, 6 बजे तक भी चल रही है। तो मैंने एक दिन पूछवाया तो पता चला कि जितने आदमी हैं, सोचा कमिश्नर साहब लेडीज को पहले बुला रहे हैं, सब लेडीज को लेके आए थे, तो लिहाजा उनका नंबर पहले आ रहा था। तो फिर मैंने एक और डिस्टिंक्शन कर दिया, फिर मैंने कहा अब वही लेडीज आएंगी जिनके साथ पुरुष नहीं है, पहले उनको बुलाया जाएगा, और या फिर इनके साथ पुरुष भी हैं लेकिन प्रॉब्लम्स अपने खुद बताएंगी। एक वेलकम चेंज मैंने देखा है, क्योंकि हम इतने समय से जनता मिलन कर रहे हैं एसडीएम के टाइम से, विमेन इश्यूज पे यहां जितने इश्यूज, बहुत ही अच्छा आई थिंक परफॉर्मेंस जो हुआ प्ले का अभी, वेज डिस्पैरिटी इसमें था, सेक्स सिलेक्शन इसमें था, डोमेस्टिक वायलेंस इसमें था, सेक्सुअल वायलेंस इसमें था, सभी चीजों पर चर्चा हुई। ये प्रॉब्लम्स अब लेडीज खुद रेज करती हैं और स्वयं आती हैं, चाहे डोमेस्टिक वायलेंस की हो, एसिड अटैक की हो। वेज डिस्क्रिमिनेशन पे मैं आपको बताता हूं, मेरे पास आमतौर पे एक शिकायत हर जनता मिलन में ऐसी आ ही जाती है जिसमें कोई लेडी होती है जिसने फलाना XYZ जगह काम किया हो, किसी वजह से हटा दिया गया या उसने छोड़ा, तो 2 महीने की वो तनख्वाह रोक देता है या छोड़ देता है। कई मामलों में मैंने दिला दी, लेकिन ऐसा कोई जेंट मेरे पास नहीं आया। एक और ट्रेंड मैंने देखा, ये शिकायत भी काफी कॉमन है, और ये शिकायत इस तरह से आती है कि कोई लड़की आती है, स्टूडेंट है, शिकायत स्कूल की होती है कि ये स्कूल है, यहां पे मैं 9th तक पढ़ी, फीस नहीं दे पाई, या 8th तक पढ़ी, फीस नहीं दे पाई, तो स्कूल तो खैर छोड़ना ही पड़ा, लेकिन टीसी नहीं मिली। टीसी में दिला देता हूं, अब तक आई थिंक 40-45 मामलों में टीसी में दिला चुका हूं, ऐसे में एडमिशन भी करा दिया है। लेकिन एक इस ट्रेंड की ओर इशारा कर रही है कि जो टीसी नहीं दी, ऐसे मामले किसी लड़के के क्यों नहीं आ रहे? जब भी आर्थिक बोझ परिवार पे पड़ा होगा, इसका मतलब फीस आपने लड़की की नहीं दी, लड़के की तो आप दे ही रहे हैं, अदरवाइज वो भी तो आता। वेयर रिसोर्सेज आर स्कैंटी, वेयर रिसोर्सेज आर लेस, तो भी हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, एक तरफ उनको डाइवर्ट कर रहे हैं रिसोर्सेज को। एक और डिस्क्रिमिनेशन जो हो गया इस बीच, परसों छोटी सी बच्ची मेरे पास आई थी क्लास 9 की, उसके साथ भी प्रॉब्लम तो टीसी वाली थी, वो तो मैंने फिक्स कर दी, लेकिन उसने एक और प्रॉब्लम बताई कि मोबाइल केवल भैया के पास है। भैया लड़ाई करते हैं, 10th में भैया है, वो 9th में है, भैया के हल्के टीसी वाली प्रॉब्लम भी नहीं, फीस तो जा ही रही होगी, लेकिन मोबाइल वाली प्रॉब्लम भी है। जहां टेक्नोलॉजी के डिस्ट्रैक्शंस हैं, वहीं टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा एम्पावरमेंट भी है, एंड आई थिंक इसका फ्री एक्सेस भी हमको सुनिश्चित कराना चाहिए, क्योंकि ऐसी सोसाइटी में जहां इंफॉर्मेशन फ्री हो जाए, काफी चीजें खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। वो अलग बात है कि उससे हमारे कोलैटरल डैमेजेस क्या हो रहे होंगे, दैट इज अ सोसाइटी वी हैव टू थिंक अबाउट। लेकिन डिजिटल एम्पावरमेंट इज अ वेरी बिग आंसर। यहाँ पे आज जो विमेन अचीवर्स हैं, मुझे बहुत खुशी हुई,
बहुत से डॉक्टर्स यहाँ पे थे, एनजीओज थे, लेखिकाएं थी, फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड बहुत से लोग थे। आई रियली विश यू ऑल द बेस्ट। और अब क्योंकि एंकर साहब ने इतनी तालियां बजवाई हैं, एक ताली मेरी तरफ से बजा दीजिए हम सब के लिए। हम लोग मानते हैं कि आमतौर पे जो दिक्कतें हैं डेवलपिंग वर्ल्ड में ज्यादा होंगी। भी मैं टेड टॉक सुन रहा था, उसमें बहुत सीनियर लेडी टेड टॉक पे बोल रही थी। वो न्यूयॉर्क के किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में गई होंगी कुछ बातचीत करने, 2 घंटे तक बोला उन्होंने। 2 घंटे के बाद तो वन वुड वांट टू टेक अ ब्रेक, तो ब्रेक लिया गया। तो ब्रेक के बाद तो आदमी फ्रेश होने के लिए भी जाता है, ढूंढा सब जगह, तो पता चला कि यहाँ पे कोई भी जो सीईओ था वो भी नहीं बता पाया कि लेडी टॉयलेट कहाँ पे है। तो पूछा उस लेडी ने, क्या आपके ऑफिस में आप नए नए शिफ्ट हुए हैं, इसी बीच आए हैं क्या? उसने कहा नहीं, हम तो साहब 1.5 साल से यहाँ पे हैं। तो क्या मैं पहली महिला हूं जो यहाँ पे बातचीत करने आई? ने कहा नहीं, हो सकता है पहली महिला है जो टॉयलेट के बारे में जिसने पूछा। तो आई थिंक हमें पूछते लगातार रहना पड़ेगा और अथॉरिटी से पूछते रहना पड़ेगा और इससे करेक्ट करना पड़ेगा। इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट एवरीबॉडी शुड ओन। एंड आई सिंसियरली होप इस तरह के जो जेस्चर्स हैं, जो अमर उजाला का एक टोकन जेस्चर नहीं होता है, एक बहुत बड़ा जेस्चर है जो हमें लगातार करना होगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स।